जय श्री कृष्ण। अबुला कच भूषण भूरि क्षुधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा। रामचरितमानस में कलयुग के कुछ प्रभाव बताते हुए श्री तुलसीदास जी ने कहा कि कलयुग में स्त्रियों का श्रृंगार तथा आभूषण बालों को ही माना जाएगा। कलयुग में स्त्रियां खुले सिर घूमेंगी, जिसके कारण सदा धनहीन व दुखी रहेंगी। कुछ तो कारण रहा होगा कि रामचरितमानस, सामुद्रिक शास्त्र, शकुन शास्त्र, हमारे ज्योतिष शास्त्र और सभी महत्वपूर्ण ग्रंथों में स्त्रियों का बालों को खोल कर रखना, रूखे रखना, कटवाना, बार बार बालों में हाथ डालना अशुभ माना है। तो आइए जानते हैं आज इसी के बारे में, क्यों स्त्रियों के खुले बालों को दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। जानने से पहले आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, एक लाइक ज़रूर दीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। तो रामचरितमानस में दो स्थानों पर बालों के बारे में श्री तुलसीदास जी ने अपने विचार रखे हैं। पहला कलयुग के लक्षण बताते समय तथा दूसरा सीता विवाह के समय, जब माता सुनैना अपनी पुत्री सीता को समझाती हैं कि अब तुम्हें बालों को सदा बांध कर ही रखना है, क्योंकि बंधे बाल सौभाग्य तथा मंगल करने वाले होते हैं। धर्म को पालने वाली स्त्रियां कभी अपने बाल खुले नहीं रखें। हमारा शकुन शास्त्र कहता है कि किसी शुभ कार्य के लिए जाते समय यदि रास्ते में रूखे तथा खुले बालों वाली स्त्री मिल जावे तो वापस लौट आना चाहिए, क्योंकि यह अमंगल सूचक होता है। वहीं तेल से चिकने सलीके से बंधे बालों वाली महिला मिलने पर कार्य में सफलता होती है। तंत्र शास्त्र का मानना है कि स्त्री यदि रूखे व खुले बालों से किसी निर्जन, एकांत अथवा अशुद्ध स्थान पर निकल जाती है तो प्रेतात्माएं उन बालों के नीचे अपना बसेरा बना लेती हैं। हमारे शास्त्रों में बाल और नाखूनों को मृत व्यक्ति के समान माना गया है, इसीलिए इन्हें तेल से चिकना कर बांध कर रखा जाता है। कई स्त्रियों को रात्रि में बाल खोलकर सोने की आदत होती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो स्त्रियां रात्रि में बाल खोलकर सोती हैं वे कम उम्र में ही वैधव्य तथा पुत्रहीनता को प्राप्त होती हैं। भीगे, धुले, टपकते तथा खुले बालों से प्रेत अपनी प्यास बुझाने के लिए लालायित रहते हैं, क्योंकि बाल की नोक जैसा ही प्रेतों का मुख शास्त्रों में बताया गया है। तो भीगे और टपकते हुए बालों से स्त्रियों का खुले में घूमना बहुत ही अशुभ होता है। यह मानसिक रोग, अवसाद तथा असौभाग्य प्रदान करता है। विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार तथा अन्य किसी भी शुभ कार्य में सौभाग्यवती स्त्रियों का बाल खोलकर खड़े रहना अत्यधिक अमंगलकारी होता है। बालों पर होने वाली तंत्र साधनाएं भी तंत्र समाज में बहुत प्रचलित है। यही कारण है कि हमारे समाज में बालों को यूं ही नहीं फेंका जाता। पुराने समय से ही हमारी दादी नानियां हमें बालों को यूं ही हवा में उड़ाने के लिए मना करती रही हैं। उन्हें टूटने या झड़ने के बाद कुछ दिनों तक पहले घर में ही एक स्थान पर रखा जाता था, और जब उनके भीतर से हमारी ऊर्जाओं की तरंगें समाप्त हो जाती थी तब उन्हें नष्ट किया जाता था। रास्तों पर, घरों में उड़ते बाल उस स्त्री के भाग्य को नष्ट कर देते हैं। वहीं भोजन में बाल आ जाने पर उस भोजन को भी त्याग देने का विधान शास्त्रों में आता है। अब बात करते हैं वैज्ञानिक कारण की। तो इंग्लैंड के डॉक्टर स्टैनले व अमेरिका की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गिलार्ड थॉमस ने वर्षों के शोध के बाद पाया कि बाल खुले रखने व कटवाने से 94% महिलाओं में पुरुषों के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। वे मां बनने में असमर्थ होने लगती हैं। उनकी आवाज़ में भारीपन तथा दाढ़ी व मूछ के स्थान पर बाल आना प्रारंभ हो जाते हैं। इस बात से मैं समझती हूँ कि शास्त्रीय आधार के साथ साथ आपको वैज्ञानिक आधार भी मिल गया होगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसे पौराणिक प्रसिद्ध उपाख्यानों की जो आपके विश्वास को दृढ़ करेंगे कि किस प्रकार खुले बालों ने बड़े बड़े कुलों का सर्वनाश कर दिया। त्रेता में केकई ने जब बाल खोले और कोप भवन में गईं तो पति वियोग तथा पुत्र से तिरस्कार मिला। 14 वर्ष की भयानक यातनाओं को भोगा तथा आज तक समाज में उसके नाम तथा कुल को तिरस्कृत किया जाता है।
त्रेता में ही माता सीता के खुले केशों में हाथ डालने से रावण के वंश का समूल नाश हो गया था। द्वापर में द्रौपदी के खुले केशों ने महाभारत करवाई तथा कौरव वंश का नाश हुआ। द्वापर में ही कंस ने जब देवकी की 8वीं संतान जो कि एक स्त्री थी उसके बाल पकड़कर फेंका तो वह महामाया बन आकाश में उड़ गई और कंस के समूल नाश का शाप दे गई। तो यह उदाहरण सिद्ध करते हैं कि महिला के खुले केश विपदा के संकेतक होते हैं। महिला की इच्छा के विरुद्ध उसके बालों को छूने वाला नष्ट हो जाता है। केश नारी का सम्मान है, उसके सौभाग्यशाली होने का प्रतीक है। आप मुझे पुरातन पंथी कह सकते हैं, लेकिन यह सत्य शास्त्रोक्त है, मनगढ़ंत नहीं। आप शास्त्रीय मर्यादाओं का पालन कीजिए और सुखपूर्ण जिंदगी जिए। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।